देखते हैं 30 मिनट में राजस्थान। देश के कई राज्यों में बढ़ते कोरोना के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और असम से 2 दिन में हलफनामा दायर कर ये बताने को कहा है कि कोरोना के मौजूदा हालात से निपटने के लिए उन्होंने क्या किया है। सुप्रीम कोर्ट ने शादी समारोह करने की इजाजत दिए जाने पर फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि गुजरात में दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद सबसे खराब हालत हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोरोना पर समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान वो वीसी के जरिए 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। बैठक में कोरोना वैक्सीन पर भी चर्चा हो सकती है। वीसी में सीएम गहलोत भी शामिल होंगे। कोरोना की बढ़ती रफ्तार का कहर अब सियासी कार्यक्रमों पर भी पड़ने लगा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में होने वाली कार्यकर्ताओं की सुनवाई को टाल दिया गया है। सोमवार से बुधवार तक कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम था। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 91 लाख को पार कर गया है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 44,404 नए केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 510 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,33,000 को पार कर गया, जबकि बीते 24 घंटे में 41,405 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद 85,61,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए RUHS में भर्ती करवाया गया है। सीएम गहलोत ने रघु शर्मा के स्वास्थ्य की जानकारी दी। मरुधरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 3,260 नए केस सामने आए हैं, जबकि 17 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2,43,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में इस समय 23,190 एक्टिव केस हैं। जयपुर में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है, जहां एक दिन में सर्वाधिक 603 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जो किसी भी जिले में एक दिन में सर्वाधिक है। कोरोना को लेकर जहां सरकार एहतियात के तौर पर शिक्षण संस्थानों और कोचिंग संस्थानों को और विद्यालयों को बंद रखने का आदेश दे चुकी है, वहीं जोधपुर के सरदारपुरा में कोचिंग सेंटर में बच्चों को बुलाकर पढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, कोचिंग क्लास के दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। सूचना के बाद कोचिंग सेंटर पर पहुंची पुलिस ने 17 बच्चों को कोचिंग में पढ़ते पाया। पुलिस ने तत्काल कोचिंग संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए कोटा में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इस दौरान कारोबारियों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए अपनी दुकानों को शाम 7 बजे ही बंद कर दिया। कोटा में नाइट कर्फ्यू के दौरान सभी इलाकों में पुलिस का जाब्ता तैनात नजर आया। पुलिस ने 17 जगहों पर नाकाबंदी की। पुलिस ने नाइट कर्फ्यू में बाहर निकलने वाले लोगों को पहले समझाया और फिर नहीं मानने पर चालान काटा। भरतपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या करीब 7,000 तक पहुंच गई है, लेकिन लोग कोरोना के प्रति अभी तक सजग नहीं दिखाई दे रहे हैं। धारा 144 लागू होने के बावजूद बाजार में भीड़ देखी जा रही है। भरतपुर के बाजारों में देव उठनी एकादशी को लेकर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इस दौरान ना तो ग्राहक और ना ही दुकानदार कोरोना गाइडलाइन का पालन करते नजर आए। भरतपुर के कामा में पुलिस ने बिना मास्क पहने बाइक सवारों के खिलाफ कार्रवाई की और 2 दर्जन से अधिक वाहनों के चालान काटे। कोटा में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। नए अस्पताल कोविड वार्ड में 2 और मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। कोटा में प्लाज्मा डोनर्स का कारवां भी लगातार बढ़ता जा रहा है। MBS के ब्लड बैंक में एक साथ 3 चिकित्सकों ने प्लाज्मा डोनेट कर न केवल आधा दर्जन लोगों को नई जिंदगी दी, बल्कि मानवीय मिसाल भी कायम की। बीकानेर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत शहर के कई चौराहों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। बीकानेर के SDM कार्यालय पर भी शादी समारोह की परमिशन लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी गई। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के पहले चरण का चुनाव आज हो रहा है। सुबह 7:30 पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी। पहले चरण में 10 जिला परिषद और 65 पंचायत समिति सदस्यों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। कुल 72,38,066 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
पहले चरण के लिए 10,131 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। पहले चरण के पंचायती राज चुनाव के दौरान नागौर जिला परिषद के 13 वार्डों और पंचायत समितियों के 120 वार्डों में वोटिंग चल रही है। पहले चरण में नागौर, खीमसर, मुंडवा और जायल पंचायत समिति क्षेत्र में मतदान हो रहा है। बाड़मेर में भी पंचायती राज चुनाव के पहले फेज की वोटिंग हो रही है। वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 5 पंचायत समितियों के कुल 4,01,404 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस के अलावा थर्ड फ्रंट के रूप में पहली बार आरएलपी ने भी प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। डूंगरपुर जिले की 4 पंचायत समितियों में सुबह 7:30 पर मतदान शुरू हुआ। जिले की डूंगरपुर, दोबड़ा, आसपुर और साबला पंचायत समितियों की 74 सीटों और जिला परिषद की 13 सीटों के 480 मतदान केंद्र बनाए गए। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। लोग सुबह से ही बूथ पर पहुंच गए और अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। पंचायती राज चुनाव के पहले चरण में भीलवाड़ा में भी वोटिंग हो रही है। पहले चरण में 4 पंचायत समितियों के 79 वार्ड और जिला परिषद के 13 वार्डों में मतदान जारी है। डूंगरपुर जिले में पंचायती राज चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है, जिसको लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। दोबड़ा पंचायत क्षेत्र के धावड़ी बूथ पर 82 साल की पुंजा आहारे और 80 साल की कडुबा देवी ने अपने मत का प्रयोग किया। सीकर में भी पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का भी पूरी तरीके से पालन कराया जा रहा है। झालावाड़ जिले की भी 2 पंचायत समितियों, मनोहर थाना और डग पंचायत समिति में आज मतदान हो रहा है। जालोर में भी पहले चरण का मतदान जारी है। इस चरण में जालोर, आहोर और साइला पंचायत समिति क्षेत्र में मतदान हो रहा है। झुंझुनू में वोटिंग को लेकर वोटर्स में खासा उत्साह देखा जा रहा है। यहां बुजुर्ग मतदाता भी पूरे उत्साह के साथ वोट डाल रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर कोटा में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कोटा के इटावा और रामगंज मंडी नगरपालिका में 11 दिसंबर को होने वाले मतदान को लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। चित्तौड़गढ़ जिले की 3 पंचायत समिति में आज पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है। जिला परिषद सदस्य के 25 वार्ड और 11 पंचायत समितियों के 173 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव हो रहे हैं। प्रतापगढ़ में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग पर ठंड का असर भी देखा गया। सुबह कई मतदान केंद्रों पर सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि दिन चढ़ने के बाद वोटिंग में तेजी आई। पहले चरण में पाली के 9 जिला परिषद सदस्य और 53 पंचायत समिति सदस्यों के लिए वोटिंग हो रही है। वोटिंग को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चूरू के सुजानगढ़ में पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। शुरुआती घंटों में वोटिंग को लेकर कोई उत्साह नजर नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा बूथों पर मतदाताओं की कतार देखने को मिली। निकाय चुनाव को लेकर कोटा में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कोटा के इटावा और रामगंज मंडी नगरपालिका में 11 दिसंबर को होने वाले मतदान को लेकर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। वहीं 1 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 3 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसके बाद 4 दिसंबर को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा और 11 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। निकाय चुनाव के लिए दौसा में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 27 नवंबर तक सुबह 10:30 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। अलवर जिले के भिवाड़ी में 3 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश करने का मामला सामने आया है। बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मां मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। अलवर जिले के बहरोड में पुलिस ने चेन स्नैचिंग के आरोप में 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मिली इस कामयाबी में एक बुजुर्ग महिला का हाथ है। बुजुर्ग महिला ने लूटपाट की कोशिश को नाकाम करते हुए तीनों शातिर महिलाओं को पुलिस को पकड़वाया। झालावाड़ जिले के मानपुरा गांव में शमशान घाट के पास एक युवक का शव फांसी के फंदे से झूलता हुआ मिला है। परिजनों ने हत्या का शक जताते हुए नामजद केस दर्ज करवाया। बताया जाता है कि युवक का नाम राकेश तंवर था, जिसके खिलाफ 1 दिन पहले नाबालिग लड़की को अगवा कर रेप करने का केस दर्ज किया गया।
चूरू के सुजानगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने एक दुकान में आग लगा दी, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दौसा जिले के देवांचली गांव में जमीन विवाद में रामकिशोर मीणा की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से परिजनों में रोष है। भरतपुर पुलिस ने लूट की फिराक में घूम रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल जब्त की है। भरतपुर के डीग नगर रोड पर ट्रैक्टर की चपेट में एक बाइक आ गई, जिससे बाइक सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि उसकी गोद से गिरकर 1 साल के बच्चे की मौत हो गई। दहेज उत्पीड़न से तंग आकर विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना करौली के नया गांव की है। करौली के टोडाभीम में दिन दहाड़े ठगी का मामला सामने आया है। बाइक सवार 2 लोगों ने एक महिला को बातों में उलझाकर ठगी कर ली। कोटा में पुलिस ने 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग निजी स्कूल की पानी की टंकी के पास जुआ खेल रहे थे। इनके पास से 15,000 रुपए भी बरामद किए गए। कोटा झालावाड़ नेशनल हाईवे पर केवल नगर के पास ट्रैक्टर की चपेट में आकर कार चकनाचूर हो गई। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बारां जिले के अंता में नेशनल हाईवे 27 पर बाइक ट्रॉले की चपेट में आ गई, जिससे मौके पर ही बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सिरोही के स्वरूपगंज थाना इलाके में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दो महीने पहले 4 बदमाशों ने हथियार के दम पर पटवारी चंद्रशेखर बारिया को लूट लिया था, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 58 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं सीएम गहलोत ने भी उनकी लंबी आयु की कामना की है। जाट समाज ने आरक्षण को लेकर अपनी महापंचायतों को कोरोना संक्रमण के मद्देनजर स्थगित कर दिया है, लेकिन जाट नेता आरक्षण के लिए लगातार गांव में नुक्कड़ सभा का आयोजन करेंगे। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर ने आज चांदपोल बाजार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गंदगी और आवारा जानवरों को सड़क पर देखकर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। महिला बाल विकास विभाग की ओर से भरतपुर के जनाना अस्पताल में कंबल वितरण किया गया। कलेक्टर नथमल डिडेल ने अस्पताल में भर्ती प्रसूताओं को कंबल बांटे। सीकर के खाटू श्यामजी कस्बे में स्कूल के सामने एक घर में लोमड़ी घुसने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। कोटा के संभागीय आयुक्त कैलाश चंद्र मीणा ने चंबल के मुख्य नहर से किसानों के खेतों में मिल रहे सिंचाई के पानी का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से किसानों को लगातार सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी लगातार जारी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।